जी फ्रेंड्स, आज बात करेंगे गर्मियों में अमरूद की पैकिंग कैसे करें ताकि मंडी के अंदर आपका बेहतरीन अमरूद पहुंचे सही सलामत हालत में और उसको बेहतरीन रेट लगे। आप जानते हैं कि गर्मियों में एकदम अमरूद पक जाता है और जब हम एकदम अमरूद पक जाता है तो उसको अच्छे तरीके से तोड़ना होता है ताकि उसकी जो जिल्द है वो ख़राब ना हो और बेहतरीन तरीके से आप उसको पैक कर सकें। आप जानते हैं कि जब भी आप बाग लगाते हैं, बाग लगाने के बाद जब आप कमर्शलाइज किस्म की सिचुएशन देख रहे होते हैं तो उसमें मेन चीज़ ये होती है कि पौधा लगाने से लेकर मंडी में आपका फ्रूट सेल होने तक आपको सारी केयर करनी पड़ती है। अगर कहीं भी आपको छोटी मोटी गलती कर जाते हैं तो आपका जो नुकसान है वो हो जाता है और प्रॉफिट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बेहतरीन किसान, बेहतरीन ज़िम्मेदार, बेहतरीन फार्मर, बेहतरीन गार्डनर वो है जो कि अपनी चीज़ों को, अपने फ्रूट को बेहतरीन तरीके से पैक करता है और उसके बाद जाके उसको मंडी के अंदर बेहतरीन तरीके से सेल करता है। इवन अगर आप लीजिंग पे दे देते हैं, ठेके पे दे देते हैं फ्रूट के लिए, तो तब भी आपको इसकी केयर करनी पड़ती है। अदरवाइज़ मंडी में क्या होता है कि आपके फ्रूट के जो रेपो है वो ख़राब हो जाती है और उसका हमेशा से वो बुरा रेट लगता है, तो उसकी आपको कुछ दूसरी मंडी या दूसरे एरिया में मूव करना पड़ता है। सबसे पहले तो इसकी बर्दाश्त है, इसकी तुड़ाई है, इसकी कटिंग है, कैसे आपने इसको पौधे से तोड़ना है। तोड़ने के बाद आपने इसको इकट्ठा करना है। ये मोस्टली ट्रेंड ये है कि आप एक जगह को कपड़ा बिछाकर, कोई चटाई बिछाकर या कोई ऐसा कपड़ा वगैरह बिछाकर जिसके ऊपर जनाब आप अच्छे तरीके से इसको रख सकते हैं। तो तोड़ने का तरीकाकार ये है कि देखिए, गर्मी और सर्दी में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। गर्मियों के अंदर जो आपका अमरूद का फल होता है वो एकदम तैयार हो जाता है और आपको ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड होती है और आपको उसके बेहतरीन तरीके से तोड़ना पड़ता है और तोड़ के उसको मंडी के अंदर लेके जाना पड़ता है। सर्दियों में सिचुएशन डिफरेंट होती है। जब भी थोड़ा सा कलर चेंज होता है फ्रूट का तो आप उसको तोड़ते हैं, तो आधा फ्रूट कच्चा होता है तो उसको रात को आप पैक करके रख देते हैं और उसके बाद फिर इसको अगले दिन जो है आप मंडी में सुबह सुबह ले जाते हैं। इसमें सबसे एहतियात करने वाली ये है कि एक तो गर्मियों के अंदर फ्रूट के अंदर बाजू का सुंडी आ जाती है। सबसे पहले तो उससे बचाना होता है। आपने स्प्रे किया या जिस तरह से भी आपने सुंडी से सेव किया अपने फ्रूट को, जब सुंडी से आप अपने फ्रूट को सेव कर लेते हैं तो दूसरा मरहला ये होता है कि फ़्रूट को किस तरह से तोड़ा जाए ताकि आपके फ्रूट की जो जिल्द है, जो स्किन है, वो डिस्टर्ब ना हो, डैमेज ना हो और आपका फ्रूट सही सलामत हालत में मंडी तक पहुँच चुके। तोड़ते वक्त सबसे बड़ी यही एहतियात करना पड़ती है कि आप अच्छे से बर्तन में उसको तोड़ें, अच्छे तरीके से उसको हाथ के साथ तोड़ के उसके साथ साथ कुछ पत्ते ऐड कर दें। पत्ते आप ऐड करते जाएंगे तो बेहतरीन तरीके से आपका फ्रूट जो है जहां आप चटाई पे या जिस कपड़े पे आप इकट्ठा कर रहे होते हैं वहां तक पहुंच जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी हालत फ्रूट की सही रहती है, उसकी स्किन डैमेज नहीं होती और अच्छे तरीके से आपका फ्रूट वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद दूसरा मरहला ये आता है कि आप अपने फ्रूट को, अमरूद को एक कंडे पे, एक तराजू पे रख के उसका वज़न करना होता है और आपने जो पैकिंग करनी होती है, जो पेटी बनानी होती है, उस पेटी का एक मखसूस वज़न रखना होता है। आम तौर पर मंडी में जो इस वक्त वज़न चल रहा है तो वो है 7-8 किलो और दूसरी जो बड़ी पेटी चल रही है वो है 12 किलो की। ठीक है, तो उस पेटी में जब आप पैकिंग करते हैं तो आप उसका वज़न करके उस पेटी के अंदर डालते हैं। तो पेटी में डालने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप 2-3 प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। आपने एक दफ़ा फ्रूट को इकट्ठा किया, वहाँ से फ्रूट को आपने ट्रे में डाला, ट्रे से उठा के आपने तराजू पे रखा, तराजू पे रखने के बाद उसका वज़न किया, वज़न करने के बाद आपने पेटी में शिफ्ट किया। अब पेटी में आपने पैक किया, पैक करने के बाद पेटी उठाई और आपने अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने जो भी उसका कंटेनर है, उसका ट्रक का है, उसका जनाब रक्षा है, लोडर है, जो भी है उसके अंदर शिफ्ट करेंगे या मोटरसाइकिल पे लेके जाएंगे छोटे फार्मर जो हैं। तो ये सारे प्रोसेस में इस चीज़ की एहतियात करना पड़ती है कि आपका फ्रूट सही सलामत पहुँचे। गर्मियों का फ्रूट ज़रा नाजुक होता है, नाजुक फ्रूट को लेके जाने के लिए ये एहतियात करना ज़रूरी होती है कि आपका फ्रूट डैमेज ना हो। और जब मंडी में आप लेके जाते हैं वहाँ जो आड़ती होता है, वहाँ जो लोग मौजूद होते हैं, आड़ती के जो कमीशन एजेंट मौजूद होते हैं, तो वो एकदम आपका जो पेटी होती है उसके एकदम ऊपर से कट लगाते हैं, खोलते हैं और खोलने के बाद वो डिस्प्ले करते हैं। आपके अगर 100 पेटी आप लेके गए हैं मंडी के अंदर तो उन्होंने 3 से 4 पेटियां जो हैं वो ऊपर से खोल देनी है, उसका डिस्प्ले कर देना है। अगर डिस्प्ले में आपका बेहतरीन फ्रूट नॉन डैमेज और सही सलामत हालत में साफ़ सुथरा फ्रूट सामने आता है तो वो गाहक को अट्रैक्ट करता है। जो शॉपकीपर लेने के लिए जाते हैं
जो फ्रूट के दुकानदार लेने के लिए फ़्रूट वहाँ पे जाते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है वहाँ बोली में, वो उसको पसंद करते हैं और ले जाते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, जो आप डब्बा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कर्टन इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है और उसी से आपके फार्म का एक नाम बनता है। मंडी में लेके जाते हैं तो हर मंडी में एक किसी न किसी फार्म का जो है वो अमरूद बड़ा मशहूर होता है। जैसे मैं अपनी करीबी मंडी में जाऊं, अगर मैं पूछूं कि ये कलेरा फ्रूट फार्म का जनाब अमरूद आया हुआ है, तो वो अगर मुझे जानते हैं तो एक अलहदा बात है, अगर नहीं जानते तो वो फ़ौरन मुझे बताएंगे कि शाहबल का फ्रूट सबसे अच्छा है, इकबाल नगर का फ्रूट सबसे अच्छा है, कलेरा फ्रूट फार्म का सबसे अच्छा है। तो उनको कैसे पता चलेगा? उनको इस तरह से पता चलता है कि एक तो आप जो है वो प्रिंटेड डब्बे यूज़ करते हैं। अगर आपने प्रिंटेड डब्बा यूज़ किया तो उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, और जब वो फ्रूट मार्केट में जाता है, साफ़ सुथरा फ्रूट होता है, शॉपकीपर को अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो वो हमेशा कहता है कि अगले दिन जब भी कलेरा फ्रूट फार्म का फ्रूट आएगा, फल आएगा, अमरूद आएगा, तो सबसे पहले मैं उसको पैक करूँगा। हो सकता है मुझे 10-20 रुपये उसमें ज़्यादा भी खर्च करने पड़े। लेकिन अगर आपका एक दफ़ा भी फल ख़राब निकल आया तो अगले दिन आके आड़ती को सीधा सीधा जनाब दुकानदार कह देता है कि भाई मैंने ये फ्रूट नहीं लेना, ये ख़राब था, इसमें मुझे कल नुकसान हुआ, और इस तरह से उसका जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, बातें बहुत सारी चलती रहेंगी। ऑब्जेक्टिव ये था कि किस तरह से इसको पैक किया जाए ताकि आपका फ्रूट सही सलामत हालत में, बेहतरीन हालत में मंडी में पहुँचे और आपके प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो और आपको बेहतरीन मुनाफा और आमदन मिल सके। सबसे पहले ये है कि आप जब इसको तोड़ने लगते हैं तो आप कोशिश करें कि इसको सुबह के वक्त तोड़ें। मोस्टली ट्रेंड ये है, बहुत सारे हमारे जो फार्मर हैं वो करते क्या हैं कि वो शाम को सेकंड टाइम 3-4 बजे से फ्रूट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उनके पास मोस्टली लेबर कम होती है, लेबर के पैसे बचाते हैं और उसके साथ साथ शाम को वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। शाम को तोड़ने के बाद सेकंड टाइम जब वो तोड़ते हैं बाद दोपहर में, तो उसके बाद वो शाम की अजान के बाद नमाज़ पढ़ के बैठ जाते हैं और उसकी पैकिंग शुरू कर देते हैं। और पैकिंग शुरू करने के बाद वो तकरीबन 10 बजे तक, 9-10 बजे तक उसको पैक करते हैं। पैक करने के बाद रख देते हैं या कंटेनर में लोड कर देते हैं, लोडर के अंदर, और उसको खड़ा कर देते हैं। सुबह 4 बजे लेके निकल जाते हैं। तो अगर गर्मियों में ये फार्मूला यूज़ किया जाए, ये टाइमिंग एडजस्ट की जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। आपका फ्रूट सही हालत में नहीं रहता। रात को जब बंद रहता है, गर्मी का मौसम होता है, तो आपका फ्रूट डिस्टर्ब हो जाता है। और फ्रूट अगर डैमेज हो गया, उसमें एक भी, चूँकि गर्मियों में फुल पका हुआ अमरूद होता है, तो उसमें एक पीस भी अगर गल गया तो पूरी पेटी की जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है और अब पूरी की पूरी पेटी ज़ाया हो जाती है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि शाम को आप रेस्ट करें, इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सुबह जो है रात को 2 बजे के बाद उठें, ठीक है, लाइट्स लें और फ्रूट तोड़ना शुरू कर दें। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं? भाई मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, इससे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और इससे मुझे बेहतरीन गर्मियों के अंदर फ्रूट की क्वालिटी मंडी तक पहुँची है और मुझे दूसरों से ज़्यादा रेट भी मिला है और प्रॉफिट भी मेरा बढ़ा है। तो जब आप 2 बजे लाइट्स के साथ उसको तोड़ेंगे तो नो डाउट थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगी शुरू में कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको ये टाइमिंग की फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका बेहतरीन तरीका है कि 1 से 2 बजे आप इसको उठें और इसको तोड़ें, और तोड़ने के बाद आपको इकट्ठा करें। सुबह का टाइम वैसे भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। सुबह की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले आप इसको पैक करें, नमाज़ पढ़ें और मंडी के लिए रवाना हो जाए। जब आप सुबह सुबह अपना फ्रूट तोड़ेंगे तो आप ये देखें कि ड्यूरेशन कितनी है। आपने फ्रूट तोड़ा और पैकिंग स्टार्ट की, 1 से 2 बजे आपने शुरू किया, 2 घंटे के लिए आपने उसको तोड़ा, 2 घंटे के बाद आपने उसकी पैकिंग स्टार्ट की। जब आपका फ्रूट मंडी में पहुंचा और फुल पका हुआ फ्रूट था, तो मंडी में जनाब उसकी सिचुएशन क्या हुई कि उसको पिछले 3 घंटे मैक्सिमम जो है वो बंद रहता है और उसके बाद ओपन हो जाता है। जब रेडी वाला वो फ्रूट लेके जाएगा, जब फ्रूट शॉप वाला वो फ्रूट लेके जाएगा, जब स्टोर वाला फ्रूट लेके जाएगा डिस्प्ले के लिए, जब वो ओपन करेगा तो आप जानते हैं कि वहाँ पे उसको फ्रेश फ्रूट मिलेगा और आपका बेहतरीन जो है फ्रूट मंडी में जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आपको बेहतरीन रेट लगेगा। दोस्तों, ये एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरे चैनल कलेरा फ्रूट फार्म को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल